हनुमान चालीसा के प्रभाव को सब लोग जानते हैं। आइए आज जानें हनुमान चालीसा को एक नए रूप में। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। मान्यता है कि तुलसीदास ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएँ इसके बाद ही लिखी गई। हनुमान चालीसा के आरंभ से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, आइए जानते हैं। हनुमान चालीसा का प्रारंभ गुरु की प्रार्थना से हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्र बने, साथ ही बड़ों का सम्मान भी करें। ड्रेसअप का रखें ख्याल। चालीसा की चौपाई। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। वर्तमान समय में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आपका रहन सहन कैसा है, आप दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आप अपना रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। सिर्फ डिग्री ही नहीं काम आती। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन चालीसा के कथनानुसार सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं, साथ ही चतुर भी हैं। अच्छे श्रोता बने। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने के रसिक हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्राथमिकता है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में ही नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। चौपाई। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा, अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। अच्छे सलाहकार बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सर्वविदित है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए, वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी ना हो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलन हिलाहि गए अचरज नाही, अर्थात
राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना आज हर किसी के लिए ज़रूरी है।